प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ मतलब स्वयं को जानने वाला, ही एवं मतलब ही, सर्वज्ञ मतलब सभी को जानता है, सर्वज्ञ है, सभी को जानने वाला है। इसलिए आत्मज्ञ मतलब पहले स्वयं को जानो। ये जो पाठ है, इस पाठ में याज्ञवल्क जो हम ऋषि हैं और उनकी जो पत्नी है मैत्री, उन दोनों के बीच में संवाद है और उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसी को लेकर ये जो है पाठ लिखा गया है। इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच मैत्री उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानमस्मि तदस्ते अनया कात्यायनाविच्छेदं कर्माणि इति मैत्री उवाच। यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाम अहम् अमृतान् स्यात्। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। याज्ञवल्क्य ने, जो उनकी पत्नी है, कौन? मैत्री, मैत्री से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्री, उदस्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानमस्मि, कि मैं इस स्थान को छोड़कर, क्या हम स्थानमदस मतलब अन्य स्थान में जाने वाला हूँ। तात्पर्य क्या है कहने की? हे मैत्री, मैं यह मतलब इस स्थान से तात्पर्य है कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अन्य स्थान पर, अन्य स्थान से तात्पर्य है मैं संन्यास आश्रम की ओर जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। अतः कात्यायन्या की कात्यायनी नामक जो उनकी दूसरी पत्नी है, कौन? याज्ञवल्क्य की, कि कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से विच्छेदम कर्माणि, कि तुम्हारी संपत्ति का जो है क्या कर दूं? बंटवारा। विच्छेद मतलब बंटवारा कर दूं, बांटना, कि बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच यदि याम सर्वे पृथ्वी वित्तेन पूर्णा। देखिए यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, मैत्री क्या कह रही है कि उवाच यदीनाम सर्वा पृथ्वीण वित्तेन स्यात् तद तेनादृशम। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। अब यहाँ पर मैत्री क्या कहती है? मैत्री यहाँ पर जैसे ही ये शब्द सुने मैत्री ने, मैत्री ने कहा यदि यम सर्वा पृथ्वी, कि यदि सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी, वित्तेन, वित्त का मतलब होता है धन, वित्तेन तृतीया विभक्ति है, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा पूर्ण, स्यात् मतलब हो जाए, तत् तब, तत् भी, किम मतलब क्या, तेना अहम अमृतान स्म्याति, तब मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नहीं थी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं।
यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं मैत्री की। मैत्री ने कहा कि यदि पूरी की पूरी पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए तब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नेति। अब देखिए यहाँ पर मैत्री क्या कहती है। यथैव उपकरणाम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतस् तु नास नासास्ति वित्तेन इति। सा मैत्री उवाच ये नहम नामृतं स्यात् किम अहम तेन कुर्याम यदेव भगवान केवलम अमृतं तत्तु साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियभाषते एहि उपविशति व्याख्यास्यां ते अमृतत्व साधनम। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। यथैव, अब इसको जो है हटा देते हैं हेडिंग को। अब हम लोग जो है जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। आगे का अर्थ क्या कहते हैं कि यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। यथैव या जैसे ही उपकरण उपकरणाम वताम कि जैसे ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवनम मतलब जीवन होता है तथैव ते जीवनम स्यात् वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्व तु नासास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा ये नाम नामृतम स्यात् कि जिससे मैं अमर नहीं हो हो पाऊंगी। किम अहम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी। यते यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति। क्या कह रही हैं यहाँ पर, यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि। यदि आप, अपने पति को उन्होंने भगवान कहा कि यदि आप केवल किसका अमृत अमृत अमृतत्व साधनम कि अमरता का साधन जानते हो तदेव मैं ब्रूहि, वही मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिया नः सते त्वं प्रियं भासते कि वो कहते हैं कि ना ना का मतलब यहाँ हमारे से है कि हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय भासते प्रिय बोलती हो। यही उपविशत, यही मतलब यहाँ मतलब नज़दीक आकर बैठो। उपविशत का मतलब होता है उपविश का मतलब बैठना, कि यहाँ बैठो या नज़दीक बैठो। व्याख्यास्मिते अमृतत्व साधना, मैं तुम्हारे लिए अमृतत्व मतलब अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। अब जो है यहाँ पर याज्ञवल्क्य उवाच, यहाँ से जो है अब आगे जो है आ गया है। क्या कहते हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ से जो है अर्थ की शुरुआत होती है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री पत्यु कामाय पति प्रियो भवति कि पत्यु कामाय मतलब पति की कामना
पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति। पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। क्या? पत्यो कामाय पतियो प्रियो भवति। पति की कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनास्तु वह कामाय पति प्रियो भवति, लेकिन अपनी कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे जा जाया कामाय जाया प्रियो भवति। ना ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिय भवति, लेकिन अपनी कामना पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ना वह अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। कहते हैं और पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय मतलब अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे शब्द आया है वो जो है अपनी पत्नी को संबोधित करने के लिए कहा है कि अरे सर्वस्य मतलब सबकी, कामाय मतलब कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवति, लेकिन अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री आत्मा व तस्माद आत्मा कि आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोत्रम मंतव्यम निषिद्ध सिद्ध व्यश्च आत्मा खलु दर्शनेन सर्वम इदम सर्वम विदित भवति। तो कहते हैं कि दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय सब विदित होता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या भाग है। आत्मज्ञा सर्वज्ञ मतलब इसमें जो बताने का प्रयास किया गया है वो ये कि इस संसार में पति पत्नी का रिश्ता है, पुत्र का बेटे का रिश्ता है, मतलब जो भी संबंध हैं वो कहीं ना कहीं वो सभी के सभी आत्मतुष्टि से जो है जुड़े हुए हैं। मतलब हर व्यक्ति की मना स्थिति ये रहती है कि अगर हमारा बच्चा होगा और बड़ा होगा तो वह भविष्य में आगे जाकर जब बड़ा होगा तो वो हमारी सेवा करेगा। मतलब आत्मज्ञा सर्वज्ञ मतलब पहले आत्मतुष्टि मतलब अपने उत्थान से ही सभी का उत्थान जो है समझने का यहाँ पर एक दर्शन शास्त्र से संबंधित इस पाठ को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दर्शन शास्त्र जो है ये पाठ है और ये उपनिषद का एक अंश है और उसी उपनिषद से जो है इसको लिया गया है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि और उसकी जो पत्नी हैं उनके बीच का ये जो है संवाद है, प्रश्नोत्तरी है और जिसको जो है याज्ञवल्क्य ने अपने सरल शब्दों में हल करने का प्रयास किया है। आप लोग इस पाठ के अर्थ को भली भांति समझे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसके साथ जहाँ कहीं पर भी कोई परेशानी आए पाठ से संबंधित, अर्थ से संबंधित, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न ज़रूर दें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक अवश्य करें। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग प्रश्न करें।
और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें।